हरे कृष्ण। तो श्रीमन मध्वाचार्य है ना, जिनको मुख्य प्राण, अनुमान तीर्थ, आनंद तीर्थ, बहुत सारे अलग अलग उनके नाम हैं, उनके बारे में थोड़ा हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, है ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं आदि पुराण में कि जो मेरा भक्त है वो मेरा वास्तव में भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा वास्तव में भक्त है। तो हम जो भगवान के अलग अलग अवतार हुए हैं, और भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु, उनके हम आविर्भाव स्थल जाते हैं, उनकी लीला स्थली जाते हैं, वहाँ से प्रेरणा लेते हैं। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है जो भक्त हैं, आचार्यगण हैं, उनके आविर्भाव स्थल जाना, है ना, उनकी लीला स्थली जाना, आचार्यों ने क्या किया है। क्योंकि वास्तव में भक्तों के माध्यम से या आचार्यों के माध्यम से ही हम कृष्ण को जान सकते हैं, है ना। जो श्रील प्रभुपाद जी का आंदोलन है उससे आने से पहले भी हमने कृष्ण के बारे में सुना होगा, राम के बारे में सुना होगा, लेकिन जैसे महाराज बताते हैं कि मैं उन कृष्ण की पूजा करता हूँ जिनको श्रील प्रभुपाद ने दिया है ना। तो उसी तरह से हम कृष्ण या भगवान राम, उनको कैसे जान सकते हैं, जो आचार्य हैं या भक्तों के माध्यम से जान सकते हैं। तो ये विशेष स्थान है। मध्वाचार्य के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो जो पहले इसको परशुराम क्षेत्र बोलते थे, है ना। तो परशुराम जी ने कई बार क्षत्रियों को इस भारतवर्ष से भगा दिया, है ना, क्योंकि अपनी वो शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे। तो जब कई बार इस तरह से क्षत्रियों को भगाने के पश्चात वो कुरुक्षेत्र आते हैं, है ना, और कुरुक्षेत्र में एक सरोवर है, वहाँ पर अपने फरसे को धोते हैं, ठीक है। अभी यद्यपि उन्होंने सही कार्य के लिए क्षत्रियों को भगाया था, लेकिन फिर भी वो सोच रहे थे कि मैं कहीं जाके तपस्या करूं, है ना। तो तपस्या करने के लिए जहाँ भी क्षत्रिय रहे हैं या अभी हैं, वो भूमि तपस्या के योग्य नहीं है। तो क्या करते हैं, अपना फरसा जोर से फेंकते हैं और जो अरब सागर में जाके गिरता है, और जहाँ पर अरब सागर में गिरता है वहाँ का उतना पानी पीछे हट जाता है, क्योंकि अभी वहाँ पर क्षत्रिय नहीं आए थे। तो यहाँ पर फरसा गिरता है उडुपी के पास में, और उससे क्या होता है, वो जो जल है, सागर का जल है, वो पीछे चला जाता है, और वो जो पर्टिकुलर भाग बनता है उसको बोलते हैं परशुराम क्षेत्र। कि चंद्रमा, जो चंद्रदेव है, उनको श्राप मिला था, करेक्ट, कि आपका जो कांति है, आपका जो रंग है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, है ना। तो चंद्रमा जो है प्रार्थना करते हैं कि नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो शायद दक्ष प्रजापति ने दिया था या बृहस्पति ने दिया था, दोनों में से किसी एक ने दिया। तो फिर बाद में चंद्रमा जो है यहाँ आके तपस्या करते हैं, है ना, इसी क्षेत्र में आके तपस्या करते हैं। तो चंद्रमा जिनकी सेवा करते हैं भगवान शिव की और परशुराम जी की। तो भगवान शिव जो है यहाँ प्रकट होते हैं, और वो कौन सा मंदिर है, चंद्रमौलेश्वर मंदिर, है ना। तो जो चंद्रमा है उस जैसे उडू शब्द जो है, उडू भी है, उडुपी भी है ना। फिर हम गए थे अनंतेश्वर मंदिर। अनंतेश्वर मंदिर काफ़ी खास मंदिर है। ऐसा मंदिर है यहाँ पर पूरे भारत से अनेक विद्वान, अनेक ब्राह्मण यहाँ पर पढ़ने आते थे, वेदों को, उपनिषदों को। जो मध्वाचार्य थे उन्होंने भी ये अनंतेश्वर मंदिर में ही इन सब वेदों का, उपनिषदों का अध्ययन किया, है ना। जैसे हम देखते हैं बनारस, काशी है, नालंदा है, नवद्वीप है, कांचीपुरम है, ये सब क्या है, ऐसे जगह है जहाँ पर जो वेदों को, उपनिषदों को पढ़ाया जाता था। तो ये अनंतेश्वर मंदिर। तो अनंतेश्वर मंदिर कौन से वहाँ पे विग्रह हैं, हमने देखे शिव जी के हैं, और शिव जी के पीछे कौन है, अनंत शेष है। थोड़ा सा विचित्र है। विष्णु मंदिर है,
लेकिन शिवलिंग है। तो क्या है उसके पीछे रहस्य? एक्चुअली जो परशुराम जी हैं जब यहाँ पर तपस्या करते हैं तो शिवलिंग का फॉर्म ले लेते हैं हम। परशुराम जी शिवलिंग का फॉर्म ले लेते हैं और परशुराम स्वयं भगवान के अवतार हैं, है ना, और उनके पीछे अनंत शेष, तो इसीलिए उनका नाम क्या हो गया? अनंतेश्वर मंदिर, है ना। और वहाँ पर अनंतेश्वर मंदिर में जहाँ पर वो शिवलिंग है और जो अनंत शेष है उसके पीछे एक चांदी का बहुत मोटा पात्र है जिसको रजत पात्र बोलते हैं, है ना। उसके पीछे भी घटना है। जो यहाँ के एक राजा थे, जब वो यज्ञ करा रहे थे तो उस समय उन्हें यज्ञ कराते समय गलती से एक सांप की मृत्यु हो गई। तो सांप की मृत्यु होने के कारण उन्होंने कुछ ऐसे एक अनुष्ठान कराया और चांदी का बड़ा सा पात्र उन्होंने वहाँ पर रखवाया, और उसी पात्र के ऊपर जो है बाद में परशुराम जी और अनंत शेष वहाँ पर प्रकट हुए और वो अनंतेश्वर मंदिर हुआ। इसीलिए उसका नाम रजतपुर भी बोलते हैं, रजतपुर है ना। वहाँ ध्यान से आप पढ़ेंगे तो रजत पात्र लिखा है, रजत पात्र, रजतपुर, अनंतेश्वर। यहाँ इस क्षेत्र में नागों की बहुत पूजा की जाती है ना। और ऐसा बताते हैं कि यहाँ के जो जंगली जानवर हैं वो हिंसक नहीं है ना। यहाँ पर चाहे सांप हो, चीता है, बाघ है, यहाँ हिंसक नहीं, सबने अपनी हिंसा छोड़ दी है। तो अभी तो मध्वाचार्य के आने से पहले ऑलरेडी परशुराम क्षेत्र, चंद्रमौलेश्वर मंदिर और अनंतेश्वर मंदिर ये ऑलरेडी यहाँ पर थे, ठीक है। तो जैसे हम इतिहास देखते हैं कि सबसे पहले बौद्ध आए, बौद्ध के बाद शंकराचार्य आए, और जब शंकराचार्य ने अद्वैत बात को फैलाना प्रारंभ किया तो सारे जो देवी देवता हैं वो भगवान विष्णु के पास में जाते हैं, बोलते हैं कि आपने जो शिव जी को कार्य दिया है उससे तो धीरे धीरे लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं, है ना। सब आत्मा और जो परमात्मा है उनको एक ही समझ रहे हैं, तो क्या किया जाए? अभी आपको अवतार लेने का समय आ गया। तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि अभी मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है ना। इस कार्य के लिए अभी मेरा अवतार का समय नहीं है ना। अभी मैं अपना एक पार्षद है उनको मैं भेजूंगा और वो इस कार्य को वो करेंगे, है ना। तो वो कौन थे? वायुदेव, जिनको बोलते हैं मुख्य प्राण, है ना। तो वायुदेव, जैसे हमारे अंदर प्राण वायु होती है ना, प्राण वायु, तो वास्तव में जो शक्ति का स्रोत होता है वो प्राण वायु होती है। कोई मतलब जो आर्टिफिशियल तरीके से जिम जाना, है ना, या अलग अलग तरीके एक्सरसाइज करना, उससे प्राण नहीं आता, उससे शक्ति नहीं आती शरीर में। अगर हमारी प्राण वायु अच्छी है तो प्राण वायु होने से वो शक्ति मिलती है ना। इसीलिए अलग अलग तरह की वो ऐसा ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, उसकी वजह से प्राण आता है। और हम देखते हैं कि मध्वाचार्य का जो पूरा उनका जो प्राकट्य लीला है उसमें उन्होंने ऐसे बहुत सारे असाधारण कार्य किए, है ना। बड़े बड़े पत्थरों को उठाना, कुश्ती लड़ना, है ना, ऐसे ही। और क्योंकि भीम के अवतार, भीम स्वयं है और हनुमान जी, है ना। तो हनुमान जी जब हैं तो भगवान राम की सेवा किया उन्होंने, भीम है तो कृष्ण की सेवा किया, और जब मध्वाचार्य हैं तो व्यास देव जी की सेवा किया, है ना। तो हर अवतार में उन्होंने इस तरह से अलग भगवान के अवतारों की सेवा की है। तो और उन्होंने स्वयं बताया है ना, प्रथमो हनुमंता, द्वितीय भीमा, तृतीय मध्वाचार्य। उन्होंने खुद ही अपने एक जो ग्रंथ है उसमें उन्होंने ये लाइन लिखी है। तो कैसे उनका प्राकट्य हुआ, है ना। तो यहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम है राम भोज, है ना। तो परशुराम क्षेत्र को अच्छी तरह से संभालने के लिए वहाँ पर एक क्षत्रिय राजा को नियुक्त किया गया जिनका नाम था राम भोज। और राम भोज ने कुछ ब्राह्मणों को नियुक्त किया अनंतेश्वर, चंद्रमौलेश्वर, अलग अलग मंदिरों के मतलब उसका प्रॉपर तरीके से पूजा हो रही कि नहीं हो रही। तो वो जो ब्राह्मणों को नियुक्त किया था
उन ब्राह्मणों के एक वंशज थे जिनका नाम था मध्यगेह, है ना, और उनकी पत्नी का नाम था वेदवती। तो जो मध्यगेह और वेदवती थे उनकी कोई संतान नहीं थी, है ना, और बहुत समय से वो विचार कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने एक व्रत किया जिस व्रत का नाम है पयोव्रत। पयोव्रत कहाँ पर आता है? 8th कैंटो, 8वें स्कंद में। पयोव्रत किसने किया है? आदिति और कश्यप मुनि ने। किसके लिए किया है? वामन देव भगवान के अवतार की प्राप्ति के लिए। तो उन्होंने मध्यगेह और वेदवती ने 12 साल तक वो पयोव्रत किया। और क्या करते थे उसमें? 12 साल एक दिन में थोड़ा सा दूध और 4 केले, उन्होंने इस तरह से व्रत रखा, है ना। और कहाँ पर रहते थे मध्यगेह? पजा का क्षेत्र। अभी हम जाएंगे तो ये पजा का क्षेत्र जो है उसके पास में एक वो है, पहाड़ी है जिस पे दुर्गा जी का मंदिर है ना। उस दुर्गा मंदिर के पास में एक जगह है धनु तीर्थ। तो वो जो धनु तीर्थ है उसके पास में मध्यगेह और वेदवती का घर था, है ना। तो जब 12 साल होते हैं, ऐसा बताया जाता है कि एक बार वो अनंतेश्वर मंदिर का दर्शन करने आते हैं। और जैसे ही अनंतेश्वर मंदिर का दर्शन करने आते हैं तो कोई एक ब्राह्मण था, वो थोड़ा सा ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वो पागल है। तो अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था अनंतेश्वर मंदिर के पास में, है ना। जोर जोर से चिल्ला रहा है, लौट रहा है, कुछ अलग अलग तरह से मुद्राएं कर रहा है ना। तो सब सोचने लगे ये तो व्यक्ति पागल है, थोड़ा सा उपहास करने लगे। लेकिन थोड़े समय के बाद वो अपने साधारण स्थिति में आता है। वो बोलता है मैं पागल नहीं हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि कुछ ही समय के बाद आपके घर में भगवान के एक पार्षद वायुदेव के अवतार आने वाले हैं, है ना। और जिनका जो क्या है, बॉर्न एनिमी ऑफ मायावाद, मायावाद के जन्म से ही क्या है, शत्रु हैं, वो जन्म लेंगे और पूरे संसार में जो भगवत ज्ञान है उसकी स्थापना करेंगे। तो उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ, है ना। और कुछ समय के पश्चात जो वेदवती हैं वो उन्होंने गर्भ धारण किया और फिर जो मध्वाचार्य उनका जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। उनका जो बचपन का नाम था क्या था? वसुदेव। और निकनेम क्या था? वसुदेव, है ना। तो एक ऐसी घटना हुई कि जैसे जब बच्चों का जन्म होता है तो माता पिता उनको मंदिर लेके आते हैं पहली बार, है ना। तो उनके माता पिता उनको अनंतेश्वर मंदिर लेके आए। और जब अनंतेश्वर मंदिर से वो लौट रहे थे तो बहुत रात्रि का समय हो गया, है ना। तो उनके जो मध्यगेह हैं उनके छोटे भाई भी थे, उनके और भी रिश्तेदार थे वहाँ पर। तो क्या हुआ, उनके छोटे भाई के अंदर एक ब्रह्म राक्षस चला गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, खुद अपना सिर पर पीटने लगा, हाथ पैर पीटने लगा, है ना। और सब एकदम डर गए, क्या हो गया। तो जो वेदवती थी उन्होंने वसु को छुपा लिया कि मेरे पुत्र को नुकसान ना पहुंचा। तो ब्रह्म राक्षस चिल्ला रहा है, जोर जोर से अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है। तो ब्रह्म राक्षस में से आवाज़ आती है, बोलती है कि ये जो आपका बच्चा है उसका जो चरण है मेरे ऊपर रख दो, सिर के ऊपर, तो मैं ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त हो जाऊंगा। तो वेदवती डर गई कि पता नहीं है ब्रह्म राक्षस क्या करेगा, बच्चे को लेके कुछ कर ना दे। तो वो तो मान ही नहीं रहे थे। तो वो राक्षस की एक्टिविटी बढ़ती गई। तो मध्यगेह ने बोला कि कोई बात नहीं, क्योंकि मध्यगेह के छोटे भाई के अंदर ब्रह्म राक्षस आए थे। तो उन्होंने मध्यगेह ने वसु को लिया और जैसे ही चरण वो उनके छोटे भाई के सिर के ऊपर रखे और ब्रह्म राक्षस मुक्त हो गए और ब्रह्म राक्षस चला गया। ये कब की बात है? जब उनका जन्म हुआ ही था, कुछ दिन हुए थे,
लेकिन उनके माता पिता को फिर भी विश्वास नहीं था। मतलब उनको पता था कि ये पुण्यात्मा है, पुण्यशाली है, लेकिन कोई अवतार है, भगवान के पार्षद हैं, ऐसा नहीं था। फिर उनके माता पिता एक बार गए थे बाहर कुछ कार्य से, तो उनकी एक बहन भी थी, बड़ी बहन थी 6-7 साल की, तो वो वसु को खिलाती रहती थी, ऐसे है ना, छोटी जो लड़कियां होती हैं ऐसे बच्चों को खिलाती रहती, तो वो भी वसु को खिला रही थी। तो क्या हुआ, वसु को भूख लगा, अभी क्या खिलाएं, 3-4 साल का बच्चा, 3-4 महीने का बच्चा, क्या खिलाया जाए। तो क्या किया, घोड़े के चने रखे हुए थे, 2 किलो चने वो खिला दिए और सारे पच गए। तो फिर आते हैं उनके माता पिता, बोलते हैं क्या खिला दिया, घोड़े के चने खिला दिए और 2 किलो खिला दिए। और वो सो रहे थे वसु, तो सब डर गए, पता नहीं क्या हो गया, खा के कुछ तबीयत खराब हो गई या मृत्यु ना हो गई, बहुत डर गए। और उठाया, हिलाया ऐसे, और उठे और आराम से खेल रहे हो। तो वायु है ना अंदर, वायु बहुत तीव्र है सब कुछ पचा सकते हैं तो इस तरह से ऐसे धीरे धीरे पता चल रहा था कि ये असाधारण बालक है, साधारण बालक नहीं है। ऐसे अभी हम जाएंगे वहाँ पजा का क्षेत्र, तो ऐसे उनकी माता खिला रही थी उनको फर्स्ट फ्लोर से, तो ऐसे खिला रही थी और एकदम से वो गिर गए, और गिर के कहाँ गिरे, एक चट्टान के ऊपर, और चट्टान टूट गई, उसके 2 टुकड़े हो गए। अभी भी है वो चट्टान वहाँ पर। तो छोटे से बालक गिरे और चट्टान टूट गई, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। फिर समय बीता, बहुत सारी उनकी अलग अलग लीलाएं हैं। तो जो मध्य के हैं उनके ऊपर कुछ कर्जा था, है ना। तो जिससे कर्जा लिया था वो व्यक्ति आता है और मध्य को बोलता है कि आप कर्जा चुका दो, नहीं तो आपका जितना संपत्ति घर है सब कुछ मैं हड़प कर लूँगा। तो वो जो वसु थे वो सब सुन रहे थे, है ना। तो वसु क्या करते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं अपने घर से और इमली कुछ लेके आते हैं, ऐसे खेल खेल में इमली तोड़ के लेके आते हैं और एक पोटली में बांध देते हैं। और फिर आते हैं वहाँ पर वो जिसको कर्जा लिया था जिससे, और मध्य के बीच में बातचीत चल रही थी। तो वसु बीच में आते हैं खेल खेल के, और वो जो जिससे कर्जा लिया था उसके हाथ में पोटली दे देते हैं। तो बोलता है कि बच्चा अभी गंभीर बात चल रही है और बच्चा बीच में मतलब ठीक है पोटली रख लेते हैं। और वो बोलता है व्यक्ति, मध्य के को चेतावनी देता है कि अगली बार जब मैं आऊँगा पूरा तुमको चुका देना है, और नहीं चुकाया तो तुम्हारी संपत्ति हड़प कर लूँगा। तो वो जो पोटली है वो लेके चले जाते हैं, और अपने घर पहुँचते हैं तो पोटली को खोलते हैं तो उसमें क्या मिलते हैं, सोने के सिक्के मिलते हैं और मोती मिलते हैं बहुत सारे। तो उनका जो कर्जा है वो चुक जाता है। तो इस तरह से जो वसु हैं, वसुदेव कार्य कर रहे थे, है ना। फिर 2 साल होता है, 2 साल उनकी उम्र होती है। तो 2 साल जैसी उम्र उनका जो नामकरण संस्कार है किन्होंने किया था, अच्युत प्रेक्ष। उनके गुरु का नाम क्या था, अच्युत प्रेक्ष, जो कहाँ पर रहते थे, अनंतेश्वर मंदिर में रहते थे। अनंतेश्वर मंदिर कैसा है, जैसे उडुपी कृष्ण मंदिर से पहले जैसे एक किसी कस्बे का, किसी नगर का एक मेन मंदिर होता है ना, जहाँ सारे तरह के अनुष्ठान होते हैं, तो अच्युत प्रेक्ष वहाँ रहते हैं। तो 2 साल की उम्र हुआ वसु को, और रात में वो घर से चल दिए, और चलते चलते कहाँ पहुँच गए, अनंतेश्वर मंदिर पहुँच गए। और उनके जो गुरु हैं अच्युत प्रेक्ष, उनसे बोले कि मुझे संन्यास लेना है। 2 साल की उम्र में संन्यास। अच्युत प्रेक्ष बोले कौन से शास्त्र में लिखा है 2 साल की उम्र में संन्यास, है ना। लोग 60-70 साल तक पड़े रहते हैं घर में, निकलते नहीं हैं, और वो 2 साल की उम्र में संन्यास। तो अच्युत प्रेक्ष बोलते कि नहीं, अभी आप घर जाओ और समय आने पर सब होगा। थोड़ा सा मतलब वो तो जो वसु है वो तो जानते हैं वो कौन है, किस कार्य के लिए आए हैं, है ना। वो बोले कि अभी समय बहुत कम है, और जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ
लोक कल्याण करने के लिए, अब भगवान का एक स्वरूप है, भगवान एक व्यक्ति है, जिस चीज़ को मैं स्थापित करने आया हूँ उसके लिए समय बहुत कम है, तो मुझे अभी संन्यास चाहिए, 2 साल की उम्र में चाहिए। तो अच्युत प्रेक्ष किसी तरह से उनको भेज देते है ना। तो फिर जो वसु हैं अपने घर वापस आते हैं, और उनकी जो इच्छा है संन्यास लेने की बार बार आती रहती है ना। जब बार बार ऐसी इच्छा आती है तो निर्धारित होता है, जब वो 6 साल तक पहुंच गए थे, 6 साल की उम्र हो गई, जब बार बार इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, तो इनके पिता ने बोला कि तुम संन्यास ले लोगे तो हमारा श्राद्ध कौन करेगा, तो तुम्हारा एक भाई और होना चाहिए, एक भाई और होगा, उसके बाद तुम संन्यास ले लेना। तब वो 6 साल तक पहुंच गए थे। उससे पहले भी और कई लीलाएं आई हैं कि जैसे एक बार कोई वहाँ पर नदी थी, पाप नाशनी नदी, उसमें बाढ़ आया, तो सब एकदम परेशान हो गए, बाढ़ आ गई। तो उन्होंने क्या किया, वसु ने बहुत बड़ा चट्टान उठाई और रख दिया सामने, अब बाढ़ चली गई। ऐसे उन्होंने एक बार कोई असाधारण कार्य किया, इमली का पेड़ उखाड़ा और उल्टा लगा दिया। तो ऐसे जो बल वाले काम थे वो सब ऐसे करते रहते थे। फिर 6 साल की उम्र में उनके पिता ने बोला तुम्हारा एक भाई और होना चाहिए, है ना। लेकिन जो उनकी आयु थी मध्यगीय है और वेदवती की आयु बहुत ज़्यादा थी, और एक पुत्र को प्राप्त करने में उनको 12 साल लगे थे, अभी दूसरा पुत्र। तो जो वसु हैं वो बोलते हैं कि नहीं आप चिंता मत करो, मतलब एक पुत्र का और जन्म होगा। और जब वो 8 साल के होते हैं तो दोबारा जो वेदवती है उनका गर्भधारण होता है और उनका दूसरा बच्चा होता है, पुत्र होता है। और जैसे ही उनका पुत्र होता है 8 साल की उम्र में वसु घर छोड़ के चले जाते हैं संन्यास लेने के लिए। कहाँ पर? अनंतेश्वर मंदिर, है ना, अच्युत प्रेक्ष के पास। तो अच्युत प्रेक्ष से वो संन्यास लेते हैं और उनका नाम क्या होता है? आनंद तीर्थ। उनका जो संन्यास नाम क्या है? आनंद तीर्थ। अलग अलग टाइटल्स होते हैं, तीर्थ है, भारती है, पुरी है, पर्वत है, तो ये अलग अलग 10 तरह के सन्यासी नाम होते हैं, तो उनको आनंद तीर्थ नाम दिया गया। तो अभी आनंद, वैसे ये 8 साल की जो उम्र थी वो वेदों का अध्ययन प्रारंभ होना, तो वेदों का अध्ययन उन्होंने प्रारंभ किया, उपनिषदों का अध्ययन करना प्रारंभ किया, लेकिन संन्यास लेकर। तो अच्युत प्रेक्ष ने वेदांत सूत्र पढ़ाना चालू किया और वेदांत सूत्र का जो मंगलाचरण उन्होंने चालू किया। अभी उस समय जो भी भाष्य थे या जो भी शास्त्र थे वो कहीं ना कहीं अद्वैतवाद से प्रभावित थे, ठीक है। तो अच्युत प्रेक्ष ने मंगलाचरण चालू किया और जैसे ही मंगलाचरण बताया उन्होंने पढ़ाया तो वसु ने, जो आनंद तीर्थ, उन्होंने बोला इसमें 30 गलतियाँ हैं, इस मंगलाचरण में 30 गलतियाँ। तो अच्युत प्रेक्ष बोलते अभी तो तुम्हारी पढ़ाई चालू हुई है अभी से गलतियाँ निकालना। वो नहीं, वो ठीक, वो बोले नहीं आप सुन लीजिए फिर आप विचार कीजिएगा, अगर मैं गलत हूँगा तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, लेकिन ये 30 गलतियाँ हैं मंगलाचरण में, मतलब वेदांत सूत्र अभी चालू नहीं हुआ तो उस मंगलाचरण में ऐसा आ रहा था कि आत्मा और परमात्मा एक ही है और उन परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। आत्मा और परमात्मा एक ही हैं और उन परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। तो वो जो आनंद तीर्थ हैं बोलते हैं कि अगर आत्मा और परमात्मा एक ही है और मैं उन परमात्मा को प्रणाम करूँगा तो खुद को प्रणाम कर रहा हूँ, परमात्मा को थोड़ी प्रणाम कर रहा हूँ, खुद को प्रणाम कर रहा हूँ। और खुद को प्रणाम करना तो व्यर्थ की बात, खुद को क्या प्रणाम करेंगे, है ना। तो मध्वाचार्य क्या थे? बहुत बड़े लॉजिशियन थे, तार्किक, तर्क से भी और शास्त्रों से, दोनों से उन्होंने मायावाद का खंडन किया, है ना। फिर 11 साल की उम्र में धीरे धीरे उनका अध्ययन चालू हुआ और 11 साल की उम्र में उन्होंने वेद
और उपनिषदों को कंठस्थ कर लिया, है ना। अभी अच्युत प्रेक्ष के कुछ सीनियर शिष्य भी थे, वो क्लास लेते थे, कक्षाएं लेते थे। जब वो कक्षा लेते थे तो पूछा उन्होंने कि ऋग्वेद में इस अध्याय का ये सूत्र बताओ। तो आनंद तीर्थ तुरंत बता दिए, मतलब विष्णु पुराण का इस अध्याय का ये श्लोक बताओ, तुरंत बता दिए। भागवतम का इसका इस स्कंद का ये बताओ, तुरंत बता दिए। और जो पढ़ा रहे हैं उनके सीनियर जो शिष्य हैं उसमें भी गलती बता रहे हैं कि यहाँ पर ये मायावाद है, यहाँ पे ये गलती है ना। तो वो जो सीनियर जो शिष्य थे वो भी सोचने लगे ये तो पता नहीं कोई असाधारण बालक है ना। उन्होंने भी हार मान ली कि मैं इनको आनंद तीर्थ को तो नहीं पढ़ा सकता, है ना। और उसके पश्चात उनका नाम क्या हुआ, अनुमान तीर्थ। अनुमान मतलब लॉजिक, जो लॉजिक में क्या है, बहुत दक्ष, है ना। फिर अभी अनुमान तीर्थ ने धीरे धीरे अपना प्रचार करना प्रारंभ किया, है ना। जिस कार्य के लिए वो आए हैं वो प्रचार करना चालू किया। तो एक बौद्ध, बहुत बड़े बौद्ध थे जिस परशुराम क्षेत्र में आए थे, बौद्धों के लीडर थे, वो यहाँ पर आए और अनुमान तीर्थ ने उनसे डिबेट किया, चर्चा किया और उनको हरा दिया। अब पहले के समय में क्या था कि जब भी शास्त्रार्थ हो रहा है, जब भी डिबेट हो रहा है, अगर सामने वाला पक्ष हार स्वीकार करता है तो वो पक्ष क्या है, इसमें उनका शिष्य बन जाएगा। आज क्या होता है, आज हम किसी से वाद विवाद करते हैं, ठीक है मैं देख के आऊँगा, कल बताऊँगा। आदि खुद को नॉलेज खुद को नहीं होती, हार जाते हैं, कुतर्क लगाते हैं, वो बोलते, मतलब आजकल क्या, हर व्यक्ति की अपनी खुद की सोच हो गई है, खुद ने अपनी एक सोच बना के रखी। पहले चर्चा भी होती थी शास्त्र के आधार पर होती थी, वो शास्त्र को कोट कर रहे हैं, ये शास्त्र को कोट कर रहे हैं, और शास्त्रार्थ होने के बाद फिर निर्णय आता था, है ना। तो जो बौद्ध हैं वो परिवर्तित हो गए। और अभी उन्होंने सोचा कि अभी मैं प्रचार करने बाहर निकलता हूँ। तो उनके जो गुरु थे अच्युत प्रेक्ष, वो बहुत दुखी हो गए, बोले मेरा इतना अच्छा शिष्य है और मुझसे दूर जा रहा है ना, ऐसे शिष्य कहाँ मिलते हैं। तो बोले नहीं, आप बाहर प्रचार करने मत जाओ, यहीं रहो। बोले नहीं, मैं जिस कार्य से आया हूँ इस पृथ्वी पर वो मुझे स्थापित करना। और ऐसा हुआ कि आनंद तीर्थ ने अपने गुरु को दीक्षा दिया। ये पूरे इतिहास में पहली बार हुआ, अच्युत प्रेक्ष को उन्होंने दीक्षा दिया अनुमान तीर्थ ने, और उनका नाम क्या हुआ, पुरुषोत्तम तीर्थ, है ना। क्योंकि जो कहीं ना कहीं जो अच्युत प्रेक्ष थे और जिस समय पूरा उस समय वातावरण था, कहीं ना कहीं मायावाद था, है ना। तो उन्होंने उनको रीइनिशिएट किया और उनका नाम पुरुषोत्तम तीर्थ हुआ, है ना। और जब हम गुरु शिष्य परंपरा देखते हैं उसमें व्यास देव जी की बात किनको देखते हैं, मध्वाचार्य को, है ना। तो एक तरह से व्यास देव जी से उनका लिंक हुआ, कब हुआ अभी हम देखते हैं। तो उन्होंने ट्रैवलिंग प्रीचिंग चालू किया, और एक बहुत अच्छा ग्रंथ है जिसका नाम है मध्व विजय। उस मध्व विजय के अंदर पूरा ट्रैवलिंग टूर दिया हुआ है मध्वाचार्य का, कि कैसे वो 2 बार बद्रिकाश्रम जाते हैं और व्यास देव जी से मिलते हैं और व्यास देव जी को अपने सारे ग्रंथ दिखाते हैं। तो थोड़ा सा हम उसमें देखेंगे। उन्होंने 32 पुस्तकें लिखी हैं, है ना। कुछ पुस्तकें स्वयं लिखी हैं और कुछ पुस्तकों के ऊपर कमेंट्री लिखी है। और उनकी कमेंट्री कैसे होती थी कि श्लोक अगर 2 लाइन का है तो उनकी कमेंट्री होगी 1 लाइन की। अगर एक पेज का श्लोक है तो उनकी कमेंट्री होगी आधे पेज की। मतलब बहुत संक्षिप्त में लिखते थे, सूत्र में लिखते थे, संक्षिप्त में और सरल, है ना। लेकिन उस समय के लोगों को समझ में नहीं आया, तो आगे चल के और आचार्य आए, खासकर जय तीर्थ, जिनको
टीकाचार्य बोलते हैं, जिन्होंने मध्वाचार्य के जितने ग्रंथ हैं उसके ऊपर टीका लिखा, मतलब टीका के ऊपर टीका लिखा समझाने के लिए। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने एक बैलगाड़ी लिया और बैलगाड़ी में सारे ग्रंथ रखे, बैल को बांधा और कुछ शिष्यों के साथ निकल गए उडुपी से बद्रिकाश्रम, है ना। और उस समय क्या था कि वो अपने कुछ शिष्यों के साथ चर्चा कर रहे थे, जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा कर रहे थे, और जो बैल है वो सुन रहा था सब चीज़ों को। अभी उन्होंने जो कमेंट्री लिखी है वो तो बहुत संक्षिप्त रूप में लिखी थी, तो सारे शिष्य जब ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो पूछ रहे हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, तो वो जो मध्वाचार्य समझा रहे हैं और बैल सुन रहा है ना। तो मध्वाचार्य ने जो टीका लिखी वो तो संक्षिप्त रूप में लिखी और बैल ने सारा उसका एक्सप्लेनेशन सुन लिया, और वही बैल आगे चल के क्या होता है, जय तीर्थ आते हैं। जो आचार्य हैं जय तीर्थ, वो उस समय बैल के रूप में थे और मध्वाचार्य की कमेंट्रीज के ऊपर कमेंट्रीज लिखते हैं। फिर आगे बद्रिकाश्रम पहुंचते हैं। अभी जो बद्रीनाथ है उसके ऊपर है बद्रिकाश्रम, साधारणतः लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, लेकिन वो जो बद्रिकाश्रम है वो है भौम बद्रिकाश्रम, दिव्य बद्रिकाश्रम है। वहाँ पे अभी भी कौन है, व्यासदेव जी हैं। तो बाकी जो शिष्य हैं वो नहीं पहुँच पाए वहाँ पर, केवल जो अनुमान तीर्थ थे वो ग्रंथों को लेकर व्यासदेव जी के पास पहुँचते हैं, और व्यासदेव जी हैं उन ग्रंथों को देखते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि आप महाभारत के ऊपर भी कमेंट्री लिखो, है ना। वो आपका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, महाभारत पे कमेंट्री लिखना। तो उन्होंने एक वो शब्द है ना, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता, वक्ष्यामि अशेषता। इसका अर्थ क्या होता है कि मैं जो भी बता रहा हूँ उसमें कोई शेष नहीं बचा, वक्ष्यामि अशेषता। मध्वाचार्य ने व्यासदेव जी से बोला वक्ष्यामि अशेषता, तो व्यासदेव जी ने क्या बोला, नहीं, वक्ष्यामि लेशता। आपने जो इतना विस्तार से बताया है वो लेस मात्र है, बहुत छोटा है, उसको और विस्तार करना है ना। आपने जो पूरा जो भक्ति का जो भंडार है उसमें लेस कुछ अंश बताएं, और उस समय फिर व्यासदेव जी आज्ञा देते हैं कि अभी आप महाभारत के ऊपर टीका लिखिए, जिसका नाम क्या था, महाभारत तात्पर्य निर्णय, है ना। और महाभारत तात्पर्य निर्णय में जितने भी महाभारत के विवादास्पद विषय हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, वो सारे मध्वाचार्य उसको एक्सप्लेन करते हैं, है ना। कैसे कर पाते हैं, क्योंकि स्वयं वहाँ थे वो महाभारत में भीम के रूप में, उन्होंने सब देखा है ना। और कोई भक्त है, उनसे मैंने सुना था, पता नहीं कितना, कि जब जो द्रौपदी वस्त्रहरण हुआ तो जो भीम है उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आया, बहुत ज़्यादा क्रोध, है ना। और उस समय भीम जो है प्रतिज्ञा लेते हैं कि जो 100 कौरव हैं उनको मैं मारूंगा, उनकी मृत्यु का कारण मैं बनूंगा। और 100 कौरवों को मारने के पश्चात भी उनका क्रोध नहीं गया, और वही क्रोध लेके वो मध्वाचार्य के रूप में आया कि महाभारत को लोग गलत ना समझें, महाभारत में जो अलग अलग लीलाएं हुई हैं उसको गलत ना समझें, उसका सही तरह से एक्सप्लेनेशन मुझे करना है, जिससे आगे आने वाला जो पीढ़ी है वो महाभारत को सही तरह से समझ पाए। तो उन्होंने महाभारत तात्पर्य निर्णय लिखा। अभी उनका नाम क्या हो गया, पूर्ण प्रज्ञ, पूर्ण बोध, सुख बोध। यहाँ पर पूर्ण प्रज्ञ, प्रज्ञ मतलब विद्वता, बुद्धिमान, विवेक, प्रज्ञ, और पूर्ण प्रज्ञ मतलब जो बुद्धि में पूर्ण है ना। और उनके प्रिय शास्त्र कौन थे, विष्णु सहस्त्र नाम। उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम को 1000 तरह से एक्सप्लेन किया, एक नाम को 1000 तरह से एक्सप्लेन किया।
और उन्होंने बताया, ये स्थापित किया कि संसार में जितने भी नाम हैं वो सब विष्णु से संबंधित हैं। सारे नाम, चाहे वो वस्तुओं के नाम हो, चाहे पशु के नाम हो, पक्षी के नाम हो, व्यक्ति के नाम हो, कोई देवी देवता के नाम हो, सारे नाम विष्णु से संबंधित हैं। और हम देखते हैं जैसे गणेश, गण मीन्स लोग, ईश मतलब स्वामी, जो लोगों के स्वामी हैं। गणेश वास्तव में किसका नाम है? भगवान विष्णु का नाम। शिव, ऑस्पिशियस, किनका नाम है? भगवान विष्णु का नाम। इंद्र, इंद्र मतलब राजा। राजा कौन है? तो देवी देवताओं के जो नाम है वो भगवान के क्या है? सेकेंडरी नाम है। देवी देवताओं के नाम कहाँ से आए? वो अपने आप तो नहीं आए। तो जो भगवान में क्वालिटीज़ हैं, उस क्वालिटी के आधार पर भगवान के जो नाम है वही देवी देवताओं को दे दिए गए, है ना। और जो मध्वाचार्य है उनका जो एक फेवरेट शास्त्र क्या था? ऐत्री उपनिषद। तो महाभारत तात्पर्य निर्णय, विष्णु सहस्त्र नाम और ऐत्री उपनिषद, ये उनके प्रिय शास्त्र थे। फिर आगे चल के उनका जो छोटा भाई था वो भी सन्यासी बन गया उसको भी सन्यासी बना दिया ओके। फिर उडुपी कृष्ण की कैसे स्थापना हुई उसके बारे में हम देखते हैं। जब द्वारिका में जो देवकी हैं, है ना, माता देवकी, तो उन्होंने इच्छा व्यक्त किया कि हमने तो आपके बाल रूप को देखा ही नहीं है। जब भगवान कितने 11 साल या 17 साल कि जब हो गए थे तब मथुरा आए, तो बाल रूप तो देखा नहीं। तो विश्वकर्मा के आदेश पर, भगवान के आदेश पर विश्वकर्मा ने एक कार्य किया डीटीज को। उनकी पूजा देवकी और रुक्मणी जी, सत्यभामा, सारी रानियां करते थे द्वारिका में। तो जब द्वारिका नष्ट हुई, बाढ़ आई वहाँ पर, तो एक गोपी चंदन में कृष्ण और बलराम दोनों के विग्रह उस गोपी के चंदन के अंदर गए। ठीक है। तो जो जहाज है अपना व्यापार करते हुए यहाँ पर मालपे पीछा, ये मालपे जगह है, यहाँ पर पहुँचा। तो यहाँ पर क्या आई? बहुत ज़्यादा तूफान आने लगा, बहुत ज़्यादा ऐसे बाढ़ टाइप में आने लगी, है ना। ये तूफान है या बाढ़ जो आना है, तेज़ हवा चलना है, तो अभी जो पूर्ण प्रज्ञ है वो तो वायु को कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। तो उन्होंने कुछ अपने प्रभाव से जो पूरा तूफान आ रहा था उसको रोक दिया। बलशाली है, तो जहाज आके रुक गया। और जहाज के जो सरदार थे उन्होंने बोला कि आपको क्या चाहिए, आपने मेरा इतना बड़ा नुकसान रुकवा दिया। तो पूर्ण प्रज्ञ बोलते हैं कि आपके जो अंदर वो क्या है, एक बहुत बड़ा गोपी चंदन है, तो गोपी चंदन का जो पहाड़ है आप मुझे दे दीजिए। तो गोपी चंदन का पहाड़ लिया और द्वीप पर लेके आए, और जैसे द्वीप पर रखा तो वो टूट गया। और टूटने के बाद क्या हुआ, उसमें से 2 विग्रह आए, कृष्ण और बलराम जी के। तो अभी विग्रहों को उठाना है, तो 20 लोग आए, 25 लोग आए, 30 लोग आए, उठ ही नहीं रहे विग्रह ही नहीं उठ रहे। फिर पूर्ण प्रज्ञ आए, उन्होंने एक हाथ लिया और उठा दिया, है ना। और हाथ में उठाया और मालपे द्वीप से लेकर अनंतेश्वर मंदिर तक पैदल गए, स्तुतियाँ गाते गाते। और उन स्तुतियों का नाम भी है कृष्ण अष्टकम। कुछ दूसरा मैंने पढ़ा था, कृष्ण अष्टक 12 स्तोत्र। अच्छा, कृष्ण अष्टक और 12 स्तोत्र। तो वो गाते हुए मालपे द्वीप से अनंतेश्वर मंदिर ले गए, वहाँ पर स्थापना हुई। बाद में फिर बलराम जी को उठाया गया, तो बलराम जी क्या उठे नहीं, और फिर बलराम जी इधर ही हैं। तो ये जो हम दर्शन करके आए, ये बलराम जी जिनकी पूजा द्वापर में देवकी जी और रुक्मणी जी करते थे। फिर उन्होंने बीच में स्थापना किया कृष्ण, और चारों तरफ 8 मठ की स्थापना की, 8 मठों की स्थापना की। और 2 साल में 8 उनके प्रमुख शिष्य थे। उसमें से जैसे हम लोग आते ना,
कृष्णा होइते चतुर्मुख होए कृष्ण सेवनमुख। तो उसके बाद पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ नृहरि, नृहरि माधव वंशे अक्खो वै परमहंस। तो नृहरि है ना, पद्मनाभ तीर्थ, ये इनके प्रमुख शिष्यों में से एक, अष्टमठ में से प्रमुख है। जय तीर्थ तो बहुत बाद में आते हैं। तो इस तरह से 8 मठों की स्थापना होती है। और ऋग्वेद में एक बालिथा सूत्र है, उसमें लिखा हुआ है प्रथमो हनुमंता, द्वितीय भीमा, तृतीय आनंद तीर्थ। उसमें उन्होंने बालिथा सूत्र की कमेंट्री, उसमें उन्होंने ये खुद को अपने आप को बता दिया कि ये मेरी आइडेंटिटी है। और महाभारत तात्पर्य निर्णय में भी प्रारंभ में उन्होंने प्रस्तावना में बता दिया है कि ये जो मैं घटनाओं का वर्णन करने वाला हूँ, ये मैंने स्वयं अपने सामने देखी, क्योंकि मैं स्वयं कौन हूँ, भीम, है ना। तो इस तरह से अपनी जो पहचान है उसको उन्होंने डिस्क्लोज किया। और इसके बाद अनंतेश्वर मंदिर में वो प्रवचन दे रहे थे, और प्रवचन ऐत्री उपनिषद के ऊपर, और प्रवचन दे रहे हैं और पुष्प वर्षा प्रारंभ होती है। पुष्प वर्षा चल रही है और पूरा जो उनका दिव्य शरीर है पुष्पों से ढक जाता है, और पुष्पों से ढक जाता है, और कुछ समय के पश्चात मध्वाचार्य वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं। तो सारे शिष्य हैं वो एकदम परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, और एक ऐसे आवाज़ आती है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी बद्रिकाश्रम में हूँ व्यास देव के साथ में। तो अभी भी मध्वाचार्य हैं व्यास देव जी के साथ, और उन्होंने बताया कि जो मैं शास्त्र छोड़ के गया हूँ उसका आप लोग प्रचार करना, उसके ऊपर और टीकाएँ लिखी जाएंगी। तो उसके बाद वो जो जय तीर्थ आते हैं, जो बैल थे, वो टीका लिखते हैं, और उनकी एक बहुत प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है न्याय सुधा। न्याय मतलब लॉजिक, और सुधा मतलब हाँ, नेक्टर, प्यूरिफाइंग। तो कैसा लॉजिक? अमृत जैसा लॉजिक। जनरली जो लॉजिक होता है वो थोड़ा सा दिमाग को वैसा कर देता है, लेकिन अमृतमय लॉजिक, न्याय सुधा। तो जो उनके गुरुकुल होते हैं मध्व संप्रदाय के, वहाँ पर सब बच्चों को ये न्याय सुधा पढ़ाया जाता है ना। और उनका जो हमने चित्र देखा होगा तो उसमें ऐसे किए हुए हैं, 2 फिंगर है ना। द्वैत, जीव परतंत्र है और भगवान स्वतंत्र है, ये द्वैत सिद्धांत उन्होंने दिया। और उन्होंने बताया कि जो भक्त है या जो आचार्य है उनकी डेफिनेशन बताई एक शब्द में, क्योंकि वो बहुत छोटी कमेंट्री देते थे, है ना। बताया ना 2 श्लोक हैं तो उसका आधा कर देंगे। तो भक्त मतलब उन्होंने बताया हरि कार्य साधक। भक्त मतलब हरि कार्य साधक, जो भगवान के कार्य है उसको जो पूरा करे वो भक्त है, हरि कार्य साधक। तो उन्होंने खुद अपने जीवन से बताया, और बताया कि जो भगवान का मिशन है, जो आचार्यों का मिशन है, उनके जो कार्य हैं, उनकी जो इच्छा है, उसको जो समझ के पूरा करता है वो वास्तव में वो भक्त है। और यही भक्ति है, हरि कार्य साधक। तो सारा कुछ भूल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक शब्द हम याद रखें, हरि कार्य साधक। तो ये मध्वाचार्य संक्षिप्त रूप में था। 1238 में उनका प्राकट्य हुआ और 1310 में तिरोभाव हुआ। करीब 72 साल उनकी प्राकट्य लीला है। ठीक है। उनका नाम मुख्य प्राण भी एक नाम था। तो इस तरह से संक्षिप्त में हमने चर्चा की। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न? कोई मायावाद शतदूषणी नहीं। 100 सूत्र दिए थे मायावत को, अभी भी फेमस है। अच्छा, पता नहीं। फिर वो बीच में उनका मध्वाचार्य 2 अर्थ है, माधव के प्रिय हैं, या जो एसेंस सार निकालने में बहुत एक्सपर्ट हैं शास्त्रों का, मधु, दोनों नाम है, जो माधव के प्रिय हैं। इस तरह से
क्या? चंद्रमौलेश्वर। चंद्रमा ने, हाँ उसका भी ऐसी है, सोम मतलब चंद्रमा, सोमनाथ। लेकिन यहाँ की घटना के बारे में तो यही मैंने पढ़ा था कि यहाँ पर आके चंद्रदेव तपस्या करते हैं और उससे मुक्त होते हैं। क्या? एक्टिव? हाँ, हम तो, हमारे लिए है ही नहीं वो। हम भगवत गीता ही समझ जाएं वो बहुत बड़ी बात है। गीतोपनिषद ही समझ जाएं, मतलब कहने का मतलब कि हमें पता होना चाहिए अपने, हमारा जो वैष्णव शास्त्र इतना रिच है, इसीलिए हमने नाम लिए। कुछ लोग होंगे, 1000 में से कुछ गिने चुने लोग, जो फिर डिटेल में इन सबको पढ़ते हैं। प्रमुख 10 उपनिषदों में से एक उपनिषद है ऐत्रेय उपनिषद। अनंतेश्वर मंदिर में, हाँ। हाँ, प्रचार, उसको बढ़ाना। प्रचार अभी क्यों नहीं हुआ, उसकी कोई हिस्ट्री तो होना चाहिए। प्रचार वो करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी कम्युनिटी के बीच में करते हैं। प्रचार तो है, दूसरों को बताना है, गुरुकुल भी होते हैं, उनके फैमिलीज भी होती हैं, बहुत सीमित स्तर पर। अभी वो ऐसा क्यों हुआ, वो तो हिस्ट्री में देखना पड़ेगा। हाँ, गुरुकुल है। नहीं, जैसे एक बार मैं मुंबई गया था, तो मुंबई में वहाँ पे उनका गुरुकुल है, तो वहाँ उन्होंने ये सब बताया था कि हम बच्चों को ये पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं। मुंबई में गए थे, बेंगलोर में मंदिर, वो गुरुकुल है बहुत से। और उनके यहाँ ऐसा आज भी है, जैसे हम देखते हैं ना कि मुस्लिम है, मदरसा भेजते हैं, तो वहाँ के जो उनके माता पिता होते हैं, बच्चों को वहीं भेजते हैं, गुरुकुल में भेजते हैं, और आगे चल के उसमें जाते हैं। मतलब कोई सेक्युलर एजुकेशन इस तरह से नहीं है। सेवा करें। संप्रदाय काफ़ी बड़ा है और गहरा है, थोड़ा उसको डिटेल से पढ़ेंगे तो और कई चीज़ें पता चलेगा। हाँ, जी। हाँ, उसमें विग्रह भी थे कि उन्हें बाल रूप के दर्शन नहीं किए थे उन्होंने, बाल रूप के दर्शन, इसलिए उडुपी कृष्ण, छोटे कृष्ण फॉर्म में है। हाँ, बाल रूप में कृष्ण बलराम। तो जोर से बोलिए। हाँ, मुस्लिम की पता नहीं, उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। हाँ, कुछ ना कुछ घटना होगी। ये तो बहुत छोटा सा डिस्कशन किया हमने। हाँ, ठीक है, चलिए। हाँ, हाँ, उनके बारे में भी, परशुराम जी के बारे में।
तपस्या किया था उन्होंने। हाँ, हो भी सकता, जैसे परशुराम जी स्वयं जो अनंतेश्वर हैं वो परशुराम जी हैं एक तरह से, शिवलिंग की फॉर्म में। काफ़ी लोग प्रश्न पूछते हैं कि व्यास देव 5000 वर्ष पूर्व आए और भगवत चरित्र अभी भी है 5000 साल, तो कैसे संप्रदाय में रामाचार्य कैसे उनकी जुड़ा, ये जो हिमालय पे गए भगवती का तब उनसे शिक्षा ली, कैसे जुड़े? हाँ वही, और सारे जिन्होंने लिखा वो चेक करवाया। तो किसी को डिटेल में पढ़ना है तो मध्व विजय जो पुस्तक है उसमें बताया कि 2 बार वो गए थे बद्रिकाश्रम, उसमें पूरा डिटेल में बताया। उसमें वही बताया कि कभी हम मायावादियों से कुश्ती भी लड़ते थे कभी कभी वाद विवाद, कभी मारपीट बातों से जो नहीं मानते, उनकी एपेटाइट भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, 200 केले मुखवास के रूप में। ठीक, हरे कृष्णा। श्री मध्वाचार्य की, श्री आनंद तीर्थ की, श्री उडुपी कृष्ण की, श्री बलराम जी की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।